पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद के साथ आपके सामने आता हूँ और आपके नाम को पुकारता हूँ प्रभु। इस बात को मानते हुए प्रभु कि मेरे अंदर कमियां हैं और मेरे से पाप होता है रोज, फिर भी प्रभु आपका अनुग्रह हमें इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि हम जब गिरते हैं तब हम दोबारा उठें और आगे बढ़ते रहें। हम जानते हैं प्रभु कि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा हुए हैं और उन्हीं के द्वारा, उनके नाम के द्वारा हमारे अंदर ये विश्वास है कि हम आपके सामने आ सकते हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र वचन के लिए जो हमें सिखाता है और आपके बारे में बताता है और आपकी नज़दीकी में हमें बढ़ाता है। प्रभु जी, वचन के द्वारा हमें पवित्रता का जीवन बिताने में हमारी मदद कीजिए और प्रभु हमें अपनी निकटता में हमेशा रखें। आज जब हम एक नई पुस्तक पौलुस की पत्री तिमुथियुस के नाम उसको शुरू करते हैं, तो प्रभु मैं हर बार की तरह पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को मांगता हूँ कि आप हमें सिखाने वाले हों, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें और वचन को सिर्फ पढ़ने और समझने वाले ना हों प्रभु, पर उसको याद रखने वाले और अपने जीवनों में अपनाने वाले भी हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम पौलुस की पत्री जो उसने तिमुथियुस के नाम लिखी, पहली पत्री, उसको हम देखेंगे। और पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान यहाँ पे देखिए जेरूसलम है, उसके बाद ये दमास्कस है, जो दमास्कस की सड़क थी, ऑन द रोड टू दमास्कस, यहाँ पे पौलुस का कन्वर्जन हुआ था। और जो पॉल था वो सॉल ऑफ टार्सस कहलाता था, टार्सस का रहने वाला था। ये यहाँ पे इजराइल है जहाँ जुडिया लिखा है, उसके ऊपर सीरिया है और सीरिया के बाद ये मॉडर्न डे टर्की है। उस समय के अलग अलग देश थे, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो पौलुस की दूसरी यात्रा थी उसमें पौलुस जेरूसलम से शुरुआत करके एंटियोक से जाके टार्सस जाता है, वहां से डर्बी और लाइस्ट्रा, इन दो जगह का नाम है दिया हुआ है यहाँ पे। और यहीं पे तिमोथी पौलुस को मिलता है, पॉल और साइलस। आपने अगर वीडियो पहले के देखे हों तो साइलस पहली यात्रा में कौन था पौलुस के साथ? बारनबस। उसके बाद उनके दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, तो दूसरी यात्रा में जो जेरूसलम की काउंसिल थी, जहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि जो नए गैर यहूदी विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह में, उनको खतना कराने की और पूरा यहूदी नियम मानने की जरूरत नहीं है। ये बात डिसाइड करने के बाद जो लेटर था वो साइलस के हाथ पौलुस पौलुस के साथ भिजवाया था। साइलस वो लेटर लेके गया था, ठीक है। तो इनको ये जो रास्ता दिया हुआ है यहाँ पे रेड कलर से, ये पूरा था। इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर बस इतना बता रहा हूँ आपको कि तिमोथी जो है वो यहाँ पे पॉल को मिलता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में। यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, फिर वे डर्बी और लाइस्ट्रा में भी गया पौलुस, और वहां तिमुथियुस नामक एक चेला था। तिमोथी की मम्मी जो थी, जो उसकी माँ थी, वो यहूदी बिलीवर थी, यहूदी विश्वासी थी, परंतु उसके पिता यूनानी थे, यानी कि ग्रीक थे। तो यहाँ पे पहली बार तिमोथी के बारे में दिया हुआ है, और वह लाइस्ट्रा और आइकोनियम के भाइयों में सुनाम था, मतलब प्रसिद्ध था एक तरह से। तिमोथी जो था उसको इवेंचुअली पौलुस अपना एक तरह से उसको डिसाइपल करता है और उसे अपना आत्मिक पुत्र भी बोलता है। साथ ही अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो तिमोथी जो था वो एफेसस की जो कलीसिया थी, यहाँ पे ये जो चर्च इन एफेसस था, इसको तिमोथी देख रहा था। और इसके दौरान पौलुस ने फिलिपाई से यहाँ पे, ये क्योंकि यूरोप शुरू हो गया है यहाँ पे, एशिया यहाँ पे खत्म हो गया, ये पूरा कॉन्टिनेंट एशिया है, ये यूरोप है। तो फिलिपाई में रहते हुए पौलुस ने तिमुथियुस को अपनी पत्री लिखी, और तिमुथियुस उस समय एफेसस की कलीसिया का एक तरह से पास्टर था, या उसका इंचार्ज भी आप कह सकते हैं कि था, वहां के विश्वासियों को सिखा रहा। तो पौलुस की ये आखिरी पत्री थी। हम जानते हैं कि पौलुस को प्रेरितों के काम के अंत में पौलुस रोम पहुंच जाता है, और रोम में पौलुस को सबसे पहले तो उसके घर में बंदी बनाया जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है। और उसके कुछ समय बाद,
थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर पौलुस को एक जो जेल थी, जो प्रॉपर जेल थी, कारागृह थी, जो कि हाउस अरेस्ट नहीं था पर खराब जेल थी बहुत, वहां पे पौलुस को डाल दिया जाता है। तो पहली जो हाउस अरेस्ट था उससे निकल के और दूसरे के बीच में ये वो समय था 64 से 66 एडी का, जहां पे पौलुस ये लेटर टिमोथी को लिखता है। और ये पौलुस के अंतिम लेटर्स में से एक है, पहला टिमोथी, दूसरा टिमोथी। और टाइटस का भी जो लेटर है वो भी पौलुस का लिखा हुआ अंतिम जो उसकी पत्रियां थी वो पौलुस ने वहां से लिखी। उसके बाद शायद पौलुस की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस किस बात के लिए लिख रहा है, जो हर बार पौलुस का उद्देश्य होता था। एक तो उद्देश्य वही था कि जो झूठी शिक्षाएं हैं उनको बताना कि उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना यहूदियों की ना गैर यहूदियों की। लोग क्या करते थे, जो अपना पुराना धर्म था ना उसकी कुछ कुछ शिक्षाओं को मिक्स कर देते थे। जैसे जो यहूदी थे वो कहते थे खतने की जरूरत है विश्वासियों को उद्धार पाने के लिए। जो गैर यहूदी थे वो ये कहते थे कि कुछ खाना नहीं खाना, शादियां नहीं करनी, जो जैसे पास्टर हैं उनको शादी नहीं करनी। इस तरह की बातें जो थी ये दूसरे धर्मों से मसीहत के अंदर आती थी। तो पौलुस तिमोथियस को यही बताना चाह रहा है कि इन बातों को अब हमारे ऊपर लागू नहीं होती। हम विश्वास में आ गए, अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो गया, तो अब ये बातें हमारे ऊपर लागू नहीं होती। तो पहला उद्देश्य ये। दूसरा उद्देश्य, क्योंकि टिमोथी जो एफेसस की कलीसिया है उसको लीड कर रहा था, उसका अगुवा था, तो पौलुस उसे बताता है कि एक अगुवे को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कलीसिया किस तरह से चलती है, कलीसिया में क्या क्या अगर कोई इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको कैसे डील करना है। और तीसरा, टिमोथियस को खुद बताना कि एक किस तरह का जीवन जीने की जरूरत है, नैतिकता में बने रहने की जरूरत है। इन सब बातों से मिलजुल कर पौलुस जो है टिमोथी को इस उद्देश्य से ये पत्रियां लिखता है। तो हम आइए इसको शुरू करते हैं। आज हम पहला अध्याय देखेंगे जिसमें ज्यादातर इंट्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी आयत से ही पौलुस टिमोथी को चेतावनी देता है झूठे शिक्षकों के विरुद्ध। तो आइए हम पढ़ते हैं पौलुस किस तरह से बोलता है। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तिमोथियस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। देखिए, कलीसिया में, आज की जो कलीसिया है, हमारी हिंदुस्तान की कलीसिया भी जो है, उसमें बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पास्टर जी को लोग पापा पापा बोलते हैं। उसके पीछे एक, जो अगर आप उनसे पूछो कि आप पापा क्यों बोलते हो, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि अपने स्वर्गीय पिता को छोड़कर और किसी को पिता ना कहना, तो वो दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण वो देंगे, अगर नए नियम से देते हैं तो टिमोथियस का और पौलुस का, कि देखो पौलुस जो है वो टिमोथियस को अपना पुत्र बोलता है। और दूसरा वो उदाहरण देते हैं इलाइजा और इलाइशा का, कि किस तरह से वो पिता करके बोलता था इलाइशा इलाइजा को। ठीक है, तो उस चीज को कॉपी करते हुए ये लोग आजकल पास्टर्स को पिता का दर्जा देते हैं। मेरा पर्सनल ये मानना है कि ये कोई आपका, जिसको आप डिसाइपल कर रहे हैं, वो आपका आत्मिक पुत्र हो सकता है, लेकिन उससे अपने आप को पापा कहलवाना ये शायद उचित नहीं है। और इस तरह का ओहदा आज के समय में किसी को नहीं दिया जा सकता, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आप वचन के खुद पढ़ने से, समझने से, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये इशू ऑफ प्रेफरेंस है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एरर कह सकते हैं, लेकिन हेरेसी नहीं है। फिर पौलुस बोलता है, जैसा मैंने मैकेडोनिया यानी कि जो यूरोप है को जाते समय तुझे समझाया था कि एफेसस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दें और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है
कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम के लिए लाए तो वह भली है। मतलब व्यवस्था जो है उसको उसका एक उद्देश्य है। व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि जो पापी लोग हैं उन्हें आईना दिखाना कि देखो परमेश्वर ने ये नियम रखे हैं और इन नियमों को तुमने कितना तोड़ा है, तुम कितने दूर हो इन नियमों से। जैसे पौलुस बोलता है ना, द लॉ इज अ स्कूल मास्टर। उससे हमें पहचान होती है कि हम कितने पापी हैं। तो वही बात यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप के मारने वाले, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए व्यवस्था ठहराई गई है कि इन लोगों को पता लगे कि तुम कितने गलत हो। जब व्यवस्था ही नहीं होगी तो इन्हें पता कैसे चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं और व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस समाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे अपने कन्वर्जन के बारे में कॉल कर रहा है बात, और कन्वर्जन से पहले कैसा था। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। अब यहाँ पे पौलुस अपने पुराने जीवन की बात कर रहा है, विश्वास में आने से पहले की। ये नहीं कह रहा पौलुस कि मैं विश्वास में आने के बाद भी सबसे बड़ा कुकर्मी हूँ। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। ये कुछ लोग बोलते हैं कि पाप अभी भी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाएं कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। कि जब प्रभु यीशु मसीह पौलुस जैसे व्यक्ति को, सॉल को, जो कि पॉल बन जाता है, उसको बचा सकते हैं, तो वो हरेक को बचा सकते हैं और हरेक के लिए माफी है। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी। अब यहाँ पे देखिए एक डॉक्ट्रिन निकल के आती है कि तिमोथी के लिए किसी ने भविष्यवाणी की होगी। इस बात को भी लेके चर्च में कोई भी खड़ा होके किसी के लिए भी कुछ भी बोल देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये करोगे, वो करोगे। ऐसे नहीं होता। परमेश्वर से अगर कोई चीज आती है तो उसके पीछे एक अथॉरिटी होती है, और वो एक व्यक्ति के खुद के स्वार्थ के लिए कभी नहीं होती। उससे बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा होता है, सेवकाई जुड़ी होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वचन में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तिमोथियस के लिए कोई भविष्यवाणी की गई थी, और पौलुस कह रहा है कि जो भविष्यवाणी हुई थी उसके अनुसार मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हाइमेनियस और अलेक्जेंडर, सिकंदर जो कि अलेक्जेंडर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना न सीखें। अब देखिए, ये कुछ लोग थे जिन्होंने विश्वास को और विवेक को छोड़ दिया और फिर अपना शिपरैक कर लिया। इंग्लिश में ये टर्म बहुत फेमस है, शिपरैक। यहाँ पे विश्वास रूपी जहाज डूब गया। ठीक है,
तो इनके जैसा नहीं बनना, पर विश्वास और विवेक को थामे रहना है। शायद लड़ाई को लड़ते रहना है, परेशानियां आएंगी, उनका सामना करना है। विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास योग्य यानी कि फेथफुल बने रहना है प्रभु के प्रति। ठीक है, इसके साथ पहला अध्याय खत्म होता है। कल हम दूसरा अध्याय देखेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में अंत करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं जो हमने पढ़ा, और इन बातों को जो पौलुस ने तिमोथी से कही, ये हमारे ऊपर भी लागू होती हैं प्रभु। इन बातों को हम मानने वाले हो सकें, और आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा हमारे जीवन से हमेशा होती रहे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।